डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चनों को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 4.3 को कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.4। 4.4 पढ़ने से पहले मैं कहूंगा इसमें हम लोग को दो मुख्य टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट नाम है उपसारणिक और दूसरा नाम है सखंड। इन दोनों के बारे में हम लोग अच्छी तरह जान लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उपसारणिक। उपसारणिक को इंग्लिश में माइनर कहा जाता है। ये क्या है? सारणिक के एक अवयव, जो भी सारणिक के एक अवयव ले लेंगे ए आई जे का उपसारणिक एक सारणिक है जो आईवी पंक्ति और जेडवा स्तंभ जिसमें अवयव ए आई जे स्थित है को हटाने से प्राप्त होता है। मीन्स अगर कोई मतलब सारणिक है, अगर उस सारणिक के अवयव का अगर हम लोग को उप सारणिक ज्ञात करना है तो वह अवयव जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में होगा, अगर हम उसको हटा देंगे तो जो भी बचेगा वह हमारा क्या होगा? उप सारणिक होगा। इसे एम आई जे द्वारा व्यक्त किया जाता है। आइए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कीजिए आप सारणिक कोई आपके पास 2 गुणे 2 का सारणिक है, ठीक है? 2 गुणे 2 का सारणिक। और मैं बोल रहा हूं कि यहाँ ये 2 है, आपको 2 का उप सारणिक निकालना है। क्या निकालना है? 2 का उप सारणिक, ठीक है? तो 2 का उप सारणिक क्या हो जाएगा? तो 2 किसमें है? इसमें है। तो ये वाला को छोड़ दीजिए पंक्ति को, और जिस स्तंभ में उसको भी छोड़ दीजिए। तो 2 का उप सारणिक क्या आ जाएगा? इसके सामने वाला बचेगा, जो ये लास्ट बचेगा, यही आपका 2 का उप सारणिक क्या हो जाएगा? 4। अगर मैं बोला 1 का उप सारणिक लिखने के लिए, ठीक है, ये 2 का उप सारणिक ये कितना नंबर है? A11। इसको पढ़ा जाता है तो ये हो जाएगा M11, है ना? ये वाला 1 का ज्ञात करने के इसको हम M12 कह सकते हैं। M12 का मान क्या हो गया? ये किस में स्थित है? इस पंक्ति में है, इस स्तंभ में। तो बचा क्या? खाली 3 बचा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 का उप सारणिक मींस M, ये वाला कौन सा था? पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति मतलब 2 1। इसका क्या हो जाएगा? इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं, दोनों में से किसी में नहीं, तो 1 हो गया। ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, तो 1 हो गया। और 4 का उप सारणिक क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये वाला कितना? एक M22 हो जाएगा। M22 का मान क्या हो जाएगा? एक इस पंक्ति में, इस पंक्ति में, इस स्तंभ में, तो 2 इसका जो हो गया, ये पार्ट इसका हो गया। तो आपको उप सारणिक निकालने आ गया। उप सारणिक में क्या करना है? जिस पंक्ति में कोई अवयव होगा या जिस पंक्ति और स्तंभ में होगा, उस पंक्ति और स्तंभ को हटा दीजिए। हटाने के बाद जो भी आपका शेष बचेगा वह उसका उप सारणिक होगा। चलिए हम उसको 3 गुणे 3 वाले आदमी में देते हैं। ये तो हम लोग ने 2 गुणे 2 में देखा। आइए हम 3 गुणे 3 में देखें, तब हम लोग को और अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है? चलिए 3 गुणे 3 का हम लोगों ने सारणिक ले लिया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं? उप सारणिक निकालते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 1 का ज्ञात करते हैं। 1 मींस M11 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 नंबर पे है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ M11। तो M11 में किसको किसको छोड़ना है? करिए लिख लीजिए। आपको इसको छोड़ना होगा क्योंकि 1 इसी पंक्ति में है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो आपका क्या बना? 5 6 8 9 बना। ये इसका उप सारणिक हो गया। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है? मल्टीप्लाई करके 9 9 बचे 45 माइनस 6 8 48, कितना आ गया? 45 में से 48 दिया माइनस का 3, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन था, वहां पर तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब उसी तरह M11 हो गया। अब M12 ज्ञात करना है आपको। M12 मतलब ये 2 नंबर वाले का क्या हो जाएगा? 2 का, तो ये वाली पंक्ति नहीं गिनेंगे और ये वाली पंक्ति नहीं गिनेंगे। कौन सा बचा? 4 7 6 9, 4 9 चौका 36 7 6 42, क्या हो गया? माइनस का 6। इसी प्रकार आपको मैं बोला M13 भी ज्ञात कर सकते हैं। 13 के लिए क्या हो जाएगा? 13 मीन्स यहाँ वाला पार्ट, ये नहीं गिनती होगा, ये नहीं गिनती होगा। कौन सा बचा? 4 5 7 8,
8 8 चौका 32, 7 पचे 35, मीन्स आपका ये भी कितना हो गया माइनस का 3। इस प्रकार से आप सबका ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ वाला को क्या कहते हैं, a11 a12 a13, यहाँ को a21 कहा जाता है। तो m21, m21 के लिए कौन सा, पहली दूसरी पंक्ति को छोड़ दीजिए और पहला स्तंभ छोड़ दीजिए, तो बचा क्या 2 3 8 9, 9 दूना 18, 8 3 का 24, कितना हो जाएगा माइनस का 6। इस प्रकार से हम और सबका ज्ञात कर सकते हैं। अब आप बोलिएगा कि ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, तो जी हाँ, आपने जो गुणा करते थे, जैसे मैं बोला r1 के सापेक्ष परसेंट कीजिए, तो r1 में भी 1 लेते थे तो 1 के साथ में गुणा किससे करते थे, इन चारों से करते थे। 2 लेते थे तो 2 के लिए इन चारों को करते थे, और 3 लेते थे तो इन चारों का करते थे। यही चीज आपको यहाँ पे यही चीज करना है। मीन्स आपको अगर मैं बोलूं कि अगर मैं बोला 8 का 8 कितने नंबर पे है, m गिनो ना, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 2, ठीक है। 8 का क्या हो जाएगा 8 वाले का, तो ये वाला पंक्ति नहीं गिनाएगा, ये वाला स्तंभ नहीं गिनाएगा, तो क्या बचा 1 4 3 6, 6 माइनस 12 बराबर माइनस का 6। देखा आपने, इस प्रकार आपको किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ को लेकर के अगर आप कोई भी उपसांडिक बनाते हैं, तो आपको याद रखना है कि जिस भी अवयव का आप उपसांडिक आप बनाएंगे, उसमें जो पंक्ति और जो स्तंभ होगा उसको आप हटा देंगे। यहाँ पे जैसे आपको हटाने के लिए बोला कि जिसमें भी ए आई जे स्थित है उसको हम हटा देंगे, तो हटाने पे जो भी चीज प्राप्त होगा वह हमारा क्या होगा उपसांडिक होगा। अब वह उपसांडिक को हम लोग m से सूचित करते हैं। अगर a11 है तो m11 हो जाएगा, a12 है तो m12 हो जाएगा, a32 है तो m32 हो जाएगा, a23 है तो m23 हो जाएगा। चलिए मैं बोलता हूँ a23 का हम लोग याद करके देखते हैं। a23 क्या है भाई, a23 6 नंबर पे, तो m23, 23 मतलब 2, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। चलिए कौन सा हो जाएगा 1 2 7 8, ठीक है। तो आप इन सबका आप ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं जल्दी इन सबका अलग अलग ज्ञात कर देता हूँ, या आप भी ज्ञात कीजिए, मैं भी ज्ञात कर रहा हूँ, ठीक है। m22 स्पीड में ज्ञात कर लिया जाए। 22 का क्या हो जाएगा 1 3 7 9, 9 7 3 21 माइनस का 12। m23 क्या हो जाएगा, m23 ये है, इसका क्या हो जाएगा 1 2 7 8, 8 एकम 8, 7 दूना 14 मीन्स माइनस का 6। फिर 23 सॉरी ना 23 का 1 2 7 8, m31 का क्या हो जाएगा 7 वाले का 2 3 5 6, 2 3 5 6, 6 दूना 12, 5 3 15 मीन्स माइनस का 3। m32 का क्या हो जाएगा 8 वाले का 1 4 3 6, 1 4 3 6, 6 कम 6 6 4 3 12 मीन्स इसका मान कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 के बाद से m33 का मान कितना हो जाएगा m33 9 नंबर 1 2 4 5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 4 दूना 8, 5 में से 8 गया माइनस का। इस प्रकार आपने देखा, नीचे तक दिख रहा है, हाँ। इस प्रकार आपने देखा कि ये जो हमारा उपसांडिक था वो इस टाइप का था, जिसमें जिस अवयव का हमको ज्ञात करना वो उसकी पंक्ति और स्तंभ को हटा देंगे, जो भी चीज हमें प्राप्त होगा वह हमारा उपसांडिक कहलाएगा। क्लियर है, उपसांडिक का टॉपिक सभी को समझ में आ गया है, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग नहीं रह जाते, उपसांडिक के बाद एक और टॉपिक क्या था सखंड। ये हम लोगों ने उपसांडिक पढ़ा, अब हम लोग सखंड के बारे में जान लेते हैं। सखंड क्या है, सखंड जिसको इंग्लिश में कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर क्या होता है तो किसी सारणी के उपसारणिक का संगत चिन्ह के साथ निरूपण को सहखंड कहते हैं। संगत चिन्ह के साथ, अब संगत चिन्ह क्या होता है, तो संगत चिन्ह मैंने आपको याद कीजिए, इससे पहले वाले टॉपिक में जब आप गुणा सीख रहे थे तो मैंने आपको बताया था संगत चिन्ह। किसी भी सारणी का संगत चिन्ह इस टाइप का होता है, जैसे अगर 3 गुणे 3 का है तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही होता है संगत चिन्ह। इस संगत चिन्ह के साथ अगर हम इसको डिनोट कर दें तो हमारा जो भी सारणिक प्राप्त होगा
वह सारणी का उप सखंड कहलाता है। सॉरी मतलब इस संगत के चिन्ह के साथ अगर उसको हम डिनोट कर दें तो ये जो M11 है वो हमारा सखंड में चेंज हो जाएगा। मींस इस M11 को अगर चिन्ह के साथ निरूपित कर दिया जाए तो वह सखंड बन जाता है। एक्चुअल डेफिनेशन फिर से देख लीजिए, किसी सारणी के उप सारणी का संगत चिन्ह के साथ निरूपण को सखंड कहते हैं। इसे AIJ द्वारा निरूपित किया जाता है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप याद कीजिए बैक साइड में आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था, तो उसमें फॉर्मूला में क्या होता है, प्लस वाले के लिए AIJ बराबर -1 I + J MIJ। ये MIJ को भी छोड़िए, -1 की घात I + J। I + J का मतलब अगर ये दोनों सम है, अगर ये दोनों सम है तो ये प्लस में होगा, अगर ये दोनों विषम है तो ये किस में होगा, माइनस में होगा। ठीक है, यही I + J का मान होता है। अगर ये दोनों सम है तो प्लस में होगा, ये दोनों विषम है तो ये दोनों किस में होगा, माइनस में होगा। तो यही चीज आपको हमेशा याद रखनी है। AIJ बराबर 1 के पावर 1 I + J और MIJ। चलिए तो इसको एक और उदाहरण से समझते हैं, ये वाला उदाहरण को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम सखंड ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसी सवाल का, किसका, 2/2 का, ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 है, मतलब हम अपने मन से दिए हैं। ठीक है, अब सखंड ज्ञात करते हैं। तो हमको 2 का सखंड ज्ञात करना है, मींस A2 कितना, 11 नंबर पे A11 बराबर -1 की घात 1 + 1 और M11 -1 की घात, -1 की घात 1 + 1 मतलब -1 की घात 2। M11 का मान कितना है, M11 का मान 4। अगर -1 को 2 बार गुणा करें तो +1 हो जाएगा, मींस यहाँ पे क्या आंसर आएगा, +4। उसी तरह आप लोग A12 याद कर सकते हैं। A12 का क्या हो जाएगा, -1 की घात A12 है तो 1 + 2 M12 तो क्या हो जाएगा, -1 की घात 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 गुणे M12 का मान देखिए कितना है, 3 है, तो -1 की घात तो -3 हो जाएगा, क्योंकि -1 की घात 3 बार करेंगे। विषम संख्या, यहाँ विषम है यहाँ सम है तो प्लस में, विषम है तो माइनस में हो गया। इसी तरह A कितना, अब हमारे पास क्या 21 बना, A21 बराबर क्या हो जाएगा, A21 बराबर -1 पावर 2 + 1 A21 क्या हो जाएगा, -1 2 और 1 कितना 3, A21 का मान कितना है, 1 है, तो -1 की घात 3 गुणा करेंगे माइनस से आएगा, 1 का 1 हो गया। उसी प्रकार A22 है, A22 का क्या हो जाएगा, -1 2 + 2 A22 क्या हो जाएगा, A22 का -1 की पावर 2 2 कितना 4, A22 का मान कितना है, 2 है, मींस -1 को 4 बार गुणा करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा × 2 बराबर क्या हो गया 2। ठीक है, इस प्रकार हमारे ये सखंड भी 2 × 2 का हमारा मल्टीप्लिकेशन से सखंड भी ज्ञात हो गया। ठीक है, तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फर्स्ट, तब हम लोग इस वाले का सखंड ज्ञात करेंगे। ये वाला पार्ट अभी सखंड बचा है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। मींस आपने चिन्ह के साथ निरूपण करना है। मींस पहला ये प्लस में होता है तो देखिए प्लस में आया, दूसरा ये माइनस में होता है देखिए माइनस में, तीसरा ये प्लस में तो प्लस में था तो ये प्लस में, माइनस में, तीसरा माइनस होता है, यहाँ माइनस और फिर चौथा यहाँ वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो देखिए प्लस में। मींस आपको ये क्लियर हो गया है कि चिन्ह के साथ जब हम निरूपण कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, सखंड। तो आप ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, पहले उप सारणी निकालिएगा, फिर क्या निकालिएगा, सखंड निकालिएगा। सेकंड टॉपिक कंप्लीट है, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम यहाँ पर मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। टू बाई टू का तो हम लोगों ने कर लिया है, अब हम लोग 3 × 3 का करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। अब इसका हम सखंड ज्ञात करते हैं, ये हमने उप सारणी ज्ञात किया था, अब हम यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं सखंड के लिए। ठीक है, सखंड के लिए चलिए A11 बराबर क्या होगा, -1 पावर 1 + 1 M11, -1 की पावर 1 + 1 मींस प्लस, -1 की पावर 2, M11 का मान कितना है, -3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 तो प्लस का, और ये -3 माइनस से 3 रहेगा। A12 -1 पावर 1 + 2 M12 -1 की पावर 2 और 1 कितना 3, M12 का मान कितना है, -6, मींस ये वाला भी माइनस बनेगा, ये -6 था ही, तो कितना आ जाएगा +6।
फिर a 13 हो जाएगा, -1 पावर 1 प्लस 3 m 13 -1 पावर 4 इंटू m 13 का मान -3 है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये -3 बच जाएगा। फिर a 14 में क्या है, नहीं 14 तो है नहीं इसमें, अब a 21 पे आ गया, a 21 बराबर -1 पावर 1 2 प्लस 1 m 21 -1 पावर 3 m 21 का मान -6, तो ये -1 की पावर दिया जाएगा तो माइनस का 6 बराबर +6। a22 का मान कितना आ जाएगा, -1 पावर 2 प्लस 2 m 22, तो ये 2 प्लस 2 तो 4 हो जाएगा, 4 का हम लोग को प्लस में हो जाएगा, m 22 का मान कितना है, -12 है, कैंसिल हो जाएगा। a23 -1 पावर 2 प्लस 3 m 23 -1 के पावर ये है तो माइनस हो जाएगा, m 23 का मान कितना हो जाएगा, m 23 का -6 है तो -6, ठीक है, तो -6 हो गया तो +6 हो जाएगा। नेक्स्ट a 31 हो जाएगा, -1 पावर 3 प्लस 1 m 31, तो -1 की पावर ये हो गया तो -1 का तो 4 करेंगे, 4 3 1 4 होगा तो 4 का तो अब तो प्लस हो जाएगा, 31 का मान -3 रहेगा। a32 -1 पावर 3 प्लस 2 m 32 कितना हो जाएगा, -1 की पावर 3 2 5 और गुणे m 32 का मान -6, तो माइनस का ये हो जाएगा, माइनस प्लस हो गई 6 हो जाएगा। नेक्स्ट m a33 बराबर -1 पावर 3 प्लस 3 m 33 3 प्लस 3 प्लस का हो जाएगा, फिर 3 3 6 और m 33 का -3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि a11 से लेकर a33 का मान में हम लोगों ने किस प्रकार से चिन्ह के अनुसार निरूपित किया। देख लीजिए a11 का मान प्लस में था तो देखिए -3 है तो -3 रहा, a12 का मान माइनस में था तो ये -6 था तो देखिए +6 हो गया, a13 का मान -3 था तो ये प्लस में था तो माइनस का माइनस ही रहेगा, a21 का मान माइनस में था तो ये माइनस प्लस हो गया, a22 का मान प्लस में था तो ये प्लस माइनस से रहेगा, a23 के लिए माइनस होता है तो 23 के लिए -6 हो जाएगा, a31 के लिए प्लस होता है तो ये -3 है तो -3 रहेगा, a32 के लिए माइनस होता है तो -6 है तो +6 हो जाएगा, a33 के लिए प्लस होता है तो -3 है तो -3 रहेगा। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से हमने किसी भी सारणी का सखंड और उप सारणी का सखंड ज्ञात किया। बहुत आसान सवाल है, आप इसको अच्छी तरह से बना के देखिएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उदाहरण नंबर जो है सारणी 1 2 3 4 5 6 7 8 में 6 का उप सारणी ज्ञात करें। तो आपका देखिए यही सवाल है, इसमें 6 का उप सारणी, तो 6 का उप सारणी करने क्या होगा, 6 यहाँ है तो इसको हम छोड़ देंगे और इसको हम छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 7 8 1 2 7 8। देखिए यहाँ पे भी 6 का उप सारणी क्या था, m 22 23 क्या आ जाएगा 1 2 7 8 1 2 7 8 को सॉल्व किया आपने तो माइनस का क्या आ गया 6 आ गया। क्लियर है, तो मैं कहूंगा इस सवाल को हम लोग यही नहीं उतार करके पूरा एक कंप्लीटली बनाए, a11 से a33 तक का कंप्लीट बनाए, उप सारणिक भी ज्ञात करें और सखंड भी ज्ञात करें, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और सवाल है 20वां नंबर। ये तो सवाल में केवल 6 का ज्ञात करना था तो खाली आंसर उतना ही होगा, खाली यही होगा। ठीक है, बट पूरा बनाइएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। 20 उदाहरण 20 सारणी को 1 -2 4 3 के सभी अवयवों के उप सारणी ज्ञात करें। पहले उप सारणी ज्ञात करना फिर सखंड ज्ञात करना। तो 1 का उप सारणी 3 हो जाएगा, -2 का 4 हो जाएगा, 4 का -2 हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा। फिर सखंड के लिए आप यही फॉर्मूला लगा दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, सखंड भी ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, 2 सवाल मैंने आपको कराया है, आप अच्छी तरह कीजिएगा, प्रॉब्लम होगी तो मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पे आपके उदाहरण नंबर 19 उदाहरण नंबर 20 ये आपका HW का होमवर्क हो गया। ठीक है, उदाहरण नंबर 21 देखिए, सारणिकों के अवयव के उप सारणी के सखंड ज्ञात करें। इसमें भी आपको क्या है, एक
उप सारणी दे रखा है इसके, आपको पहले उप सारणी ज्ञात करना मींस m11 का 3, m12 का 0, m21 का -4, m22 का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ज्ञात कीजिए। फिर a ज्ञात करना है, a11 तो प्लस का 3, a12 तो 0 है तो 0 ही रहेगा, a21 तो -4 है तो +4 हो जाएगा और a22 प्लस का 2 रहेगा। आप सॉल्व कीजिएगा। सेकंड भी यही है, सेम टू सेम आपको यही चीज ज्ञात करना है। थर्ड नंबर में जो है मतलब दूसरा का पहला सवाल जो है वो भी आपका 3 गुणे 3 कोटि का है, मतलब ये वाला सेम टू सेम है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। इसका सखंड और उपसांडिक दोनों लिखने हैं, m11 वाला और a11 वाला कंप्लीट। ठीक है, पूरा कंप्लीट लिखना है, जैसे ऐसे हम लिखते हैं वैसे लिखना है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी आपके 3 गुणे 3 आपको करने हैं। तो यही आपका कंप्लीट रहेगा होमवर्क के तौर पर। तो मैं बोल दे रहा हूँ उदाहरण 19, उदाहरण 20, क्वेश्चन प्रश्नावली 4.4 का, प्रश्नावली 4.4 का आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 का भी फर्स्ट एंड सेकेंड आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो आप सभी आई होप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आप सभी अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसे लाइक करें और शेयर कर दें। तो मैं आपका होमवर्क आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। आज के लिए इतने, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।